यार देख कितना ठंडा है ना, चूंकि देखो रेडमी के फ़ोन वियर्ड सा लग रहा है। कैसे वेट करता है अब, क्या कांच यहाँ पे टूटता है कि नहीं टूटता है, आई डोंट थिंक सो कुछ ऐसी प्रॉब्लम आनी चाहिए। गाइस टाइम फॉर अनदर सुपर एक्साइटिंग वीडियो। और आज हमें टेस्ट करना है लेटेस्ट iQOO 13 ड्यूरेबिलिटी क्लेम्स में कितना स्ट्रॉन्ग निकल गया था। कंपनी बहुत सारे क्लेम करती है, लैब्स में दिखाती है, प्रोफेशनल तरह से शूट करती है, बट हम आपकी तरह हमारी तरह रियल लाइफ में टेस्ट करते हैं। एट द फर्स्ट टाइम iQOO ने फ्लैगशिप लेवल के फ़ोन में IP68 एंड 69 का सर्टिफिकेशन दिया है। तो ओनली वे टू टेस्ट इट आउट, यहाँ पे हम उसको नदी में, रिवर में डिप करेंगे फॉर दी 30 मिनट टाइमर। गाइस हम स्टार्ट करते हैं। ये रही हमारी स्टॉप वॉच। चलिए अब हम फ़ोन को डिप करते हैं। मैंने सारा जुगाड़ कर रखा है, हमारी लेंथ थोड़ी सी कम पड़ गई है, फिर भी मैंने पूरी फुल कोशिश की है, फुल टू कोशिश। ये रहे फ़ोन और ये जा रहे नीचे, थोड़ा सा हैवी, काफ़ी तेज़ स्लिप करता है। फ्लो है वाटर में, ऐसा नहीं कि फ्लो है नहीं। आई होप सो। फ़ोन गया और तो आज ये गया है इनसाइड अप्रॉक्सीमेटली 8 से 9 फीट। लेट्स प्रे कि हमारा फ़ोन पानी में ही सही सलामत रहे, मछलियाँ को उसको खा ना जाए। गाइस एक बात तो माननी पड़ेगी, एप्पल वॉच अल्ट्रा 2 का डिस्प्ले ज़बरदस्त है। और ये वॉच कहाँ से मिली मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट, इसका वीडियो आप जरूर चेक कर लेना, यहाँ कहीं मैं लगा दूंगा। मुझे पता नहीं गाइस, मैं एप्पल वॉच अल्ट्रा ज़्यादा पहनता नहीं हूँ, मैंने 2 दिन पहले से चालू किया पहनना, टाइमर पूरा हो गया लेकिन यहाँ पे दिखाया नहीं। स्टिल हमने 2 मिनट एक्स्ट्रा वेट कर लिया है, 30 मिनट हमने पूरे क्रॉस किए हैं, 32 मिनट हो चुके हैं। फ़ोन्स को बाहर निकालते हैं। कुछ नहीं होने वाला, अपने फ़ोन को बाहर आ जाओ, आजा। कुएं से पानी निकालने के बराबर लग रहा है। और हम निकालते हैं अपने फ़ोन्स को बाहर। ओके ओके, फ़ोन्स बाहर आ रहे हैं। रेडमी के फ़ोन की इसकी क्या हालत, ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये आपको रेडमी के ड्यूरेबिलिटी टेस्ट के लिए वेट करना पड़ेगा। तो फ़िलहाल ये फ़ोन तो जा रहा है मेरे जेब में, लेकिन बहुत ही ठंडा है। एक और रेडमी का फ़ोन निकलेगा यहाँ से, और ये रहा iQOO का फ़ोन। ओके iQOO, और ये आया एक और फ़ोन। फिलहाल अगर हम iQOO की बात कर लें, यार देख कितना ठंडा है ना, चूंकि देखो ओह मस्त ठंडा है। ओह वाव, देखो यहाँ पे देखोगे बिंदास फ़ोन आपके सामने काम कर रहा है। डिस्प्ले मैं आपको डार्क मोड ऑफ करके बताता हूँ। BSNL का देखो 4G फुल नेटवर्क आ रहा है, 4G प्लस भी आया था बीच में, एज भी आ रहा है, सब कुछ। तो देखो फ़ोन बिंदास काम कर रहा है। मैं आपको कैमरा सैंपल लेके दिखाता हूँ। फटाफट सारी चीज़ें काम कर रही हैं, और या 4x 10x 20x सब कुछ। कोई ऐसा मॉइस्चर यहाँ पे नज़र सा नहीं आ रहा है। सो जैसा कंपनी ने एडवर्टाइज़ किया था, लाइक IP68 फ़ोन ट्रूली वर्क करते हैं, तो हमारे टेस्ट में एकदम बिंदास सही निकल के आया। हमने अराउंड 8 फीट का टेस्ट किया, जो कि 1.5 मीटर से ज़्यादा ही होता है। 24 आवर्स से ज़्यादा हो चुके हैं गाइस iQOO 13 पे डीप वाटर टेस्ट परफॉर्म किए हुए। बट जस्ट टू टेल यू, सॉल्टी वाटर और इस तरह के वाटर आपके इस गैसकेट को डैमेज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं गाइस क्वेश्चन कैसा है। फिर रिमेंबर iQOO 12 काफ़ी सॉलिड फ़ोन था, बोथ इन टर्म्स ऑफ मटेरियल यूज्ड एंड द ड्यूरेबिलिटी ऑफ कोर्स इन द टॉप टेस्ट। iQOO 30 में भी एक्जैक्टली में सेम तरह की फीलिंग मिलनी चाहिए। एट ए ग्लांस यहाँ पे देख के लग रहा है एल्युमिनियम फ्रेम है, उस पर ऐसे स्टील की पॉलिश की गई है। इट्स नॉट एक्जैक्टली स्टेनलेस स्टील जो आप आईफोन में देखते हैं। एंड यहाँ पे फ्रॉस्टेड थोड़ा बैक पैनल है, बिकॉज से iQOO की ब्रांडिंग वो सब बाहर से प्रिंट की गई है, जो कि होपफुली निकल सकती होंगी। थोड़ा सा स्पार्क से निकलते हैं यहाँ पे। एनीवेज, नेटवर्क का कटआउट यहाँ पे ऑफ कोर्स बनाना पड़ता है, तब यहाँ पे नेटवर्क प्रॉपर्ली आपके फ़ोन तक आ सकता है। पावर बटन भी यहाँ पे मेटल का है, एंड दी वॉल्यूम बटन ये भी यहाँ पे मेटल का बनाया गया है। एक्सीडेंटली इंटेंशनली क्या ये बटन बाहर आते हैं,
नो सच चांस कंपेयर टू सैमसंग के फ़ोन्स के, जहाँ पे आसानी से बाहर आ जाते हैं इन मैनी केसेस, बट कोई भी इश्यूज़ नहीं आती है। ऑन द टॉप ऑफ कोर्स यहाँ पे एक स्पीकर ग्रिल भी है एंड एक नॉइस कैंसिलेशन माइक। बॉटम नो हेडफोन जैक फॉर द गेमर्स, इंस्टेड यहाँ पे एक टाइप सी है तो आपको वही यूज़ करना पड़ेगा। अबाउट द सिम ट्रे, एक बिग सी ब्लू गैस्केट आपको यहाँ पे दिखाई पड़ेगी, रिस्पॉन्सिबल फॉर द IP6869 के। इनसाइड आपको यहाँ पे प्लास्टिक का दिया गया है और सेंटर में मेटल का एक सेपरेटर है। ऑन द अदर एरियाज यहाँ पे ऑन द कैमराज कंपेयर टू iQOO के, बहुत से लोगों का ये कहना है कि ये डिज़ाइन वियर्ड सा लग रहा है, लाइक नॉट द कूल स्टफ, बट पर्सनल प्रेफरेंस है। इनसाइड यहाँ पे बिग सी RGB लाइटिंग है जो कि आप वेरियस पर्पसेस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। कैमरे के अराउंड जो फ्रेम है वो भी एग्जैक्टली जैसा कि बॉडी पे है वैसा यहाँ पे बनाया गया है, लेकिन जो शाइनिंग पार्ट है वो जस्ट कैमरे के टॉप पोर्शन पे है। इनसाइड यहाँ पे जो मेटल है वो नॉन पॉलिश्ड है, यानी कि रॉ एल्युमिनियम के फॉर्म में यहाँ पे दिया गया है। ये पीस ग्रिल यहाँ पे काफ़ी थिन सी है एंड इट्स रियली लॉन्ग, सो होपफुली यहाँ पे भी कोई ऐसा डैमेज होने चाहिए। सो कंस्ट्रक्शन यहाँ पे मेटल का फ़िलहाल तो इम्प्रेसिव है जैसा हम समझ रहे थे। ऑन दी बैक साइड में यहाँ पे ये पार्ट थोड़ा सा एक्साइटिंग है, लाइक ये जो लेबल लगाया गया है फॉर द BMW कलर स्टफ, ये बाहर से है। काफ़ी टाइटली यहाँ पे ये प्रिंट किया गया है, सो मोस्ट ऑफ दी कैजुअल यूज़ से ये बाहर नहीं आना चाहिए। एंड अबाउट दी ग्लास क्वालिटी, अगर हम यहाँ पे स्क्रैच का पैटर्न देंगे तो काफ़ी स्टैंडर्ड है जैसा आप एक्सपेक्ट करना चाहिए। विद फ्लैगशिप फोन लाइक लेवल 2 पे, 3 पे, 4 पे एंड 5 पे कोई भी स्क्रैचेस यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। 6 पे स्क्रैचेस फाइन हैं और 7 पे स्क्रैचेस डीपर होते चले जाएंगे। दैट मीन्स मोस्ट ऑफ दी कॉमन मेटल ऑब्जेक्ट जिसके कॉन्टैक्ट में ये फ़ोन आएगा उससे इस डिस्प्ले पे कोई स्क्रैच नहीं पड़ेगा। ही इज़ द फैक्ट गाइस, अभी मैंने जस्ट ए मिनट बिफोर ही इस फ़ोन से प्री अप्लाइड स्क्रीन प्रोटेक्टर हटाया था और यहाँ पे 6 एंड 7 पे हमने स्क्रैच किया था। बट ऐसे ना, जैसे मैं ऑलवेज कहता हूँ, डस्ट एंड स्टैंड से स्क्रैच पड़ जाता है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे राइट हियर, यहाँ पे काफ़ी एक बिग साइज स्क्रैच पड़ गया है जो कि जस्ट टेबल पे जो यूजुअल डस्ट होती है उससे ऐसे रब करने के अगेंस्ट में पड़ गया है। ऑन दी बैक साइड यहाँ पे स्क्रैचेस देखेंगे तो आपको थोड़ा सा अलग रिजल्ट मिलेगा जो कि आपने पहले भी बहुत ही बार मैंने आपको दिखा रखा है। लेवल 2, 3, 4 एंड 5 पे आप देखेंगे यहाँ पे ढेर सारे आपको लाइंस दिखाई पड़ रहे हैं, यानी कि जो टूल इटसेल्फ है, जिसका प्लास्टिक, जिसका मेटल इस ग्लास पैनल के हार्डनेस से कम है और वो इटसेल्फ स्क्रैच हो जा रहा है। अगर मैं इसको रब करूँगा तो आप देखोगे 4, 2, 3, 4 आसानी से हट गया, लेकिन 5 आप देखोगे यहाँ पे फाइन से स्क्रैचेस भी हैं और वो मेटल तो साफ़ हो ही गया। यानी कि ये बैक पैनल नॉर्मल स्टेनलेस स्टील अगर वो शार्प रीजर है उससे इटसेल्फ स्क्रैच रहेगा और 6 एंड 7 पे भी थोड़े थोड़े यहाँ पे स्क्रैचेस आसानी से डिस्प्ले पे पड़ रहे हैं। अब चूँकि ये कैमरा मॉड्यूल काफ़ी बिग है और इवन अगर हम केस लगा भी लेते हैं तो भी ये पार्ट ऑलवेज ओपन रहेगा, तो चांसेस है यहाँ पे भी आपके में स्क्रैचेस लग सकते हैं। तो एक सॉल्यूशन ये होता है कि यहाँ पे भी आप कोई स्किन या मेम्ब्रेन लगा लें, तो इससे आपके रीसेल वैल्यू में काफ़ी फ़र्क पड़ सकता है। टाइम फॉर दी बर्न टेस्ट, लेट्स फाइंड आउट। ये AMOLED डिस्प्ले विद 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट एंड 4500 पीक ब्राइटनेस एक्सट्रीम हीट और फायर के केस में कैसे वेट करता है। अप्रॉक्सीमेटली 12 से 13 सेकंड लगेंगे। आप यहाँ देखेंगे पिक्सल्स परमानेंटली बर्न हो रहे हैं और वो रिकवर नहीं हो रहे हैं इन 13 सेकंड। इज़ वेरी गुड ट्रैक रिकॉर्ड। काफ़ी लॉन्ग टाइम तक आपका डिस्प्ले ये AMOLED वाला बड़े आसानी से चल सकता है, लाइक 5 to 7 ईयर्स विदाउट एनी प्रॉब्लम। जस्ट फॉर फन लेट्स सी ये फ्रेम कैसे रिएक्ट करता है अगर हम इसको थोड़ा सा हीट करते हैं। क्या कांच यहाँ पे टूटता है कि नहीं टूटता है? आई डोंट थिंक सो, कुछ ऐसी प्रॉब्लम आनी चाहिए। ना यहाँ पे डिस्कलरेशन हो रहा है, लाइक जो पेंट जॉब है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और आसानी से बाहर नहीं आ रही है। इट्स रियली हॉट, बट पेंट यहाँ पे ठीक लगाया गया है, जो भी यहाँ पे स्टेनलेस स्टील की कोटिंग की गई है ऑन टॉप। iQOO के बहुत सारे फ़ोन आपने देखा है बेंड में फेल हुए हैं, बट जितने भी फ़ोन फेल हुए हैं वो बेसिकली बजट वाले हैं। ये नियो सीरीज़ हो गया एंड ये जो फ्लैगशिप सीरीज़ हो गई लाइक द 12, लाइक द 11, उनमें ऐसा कोई इशूज़ नहीं है। लेट्स पेन फ्रॉम दी स्क्रीन साइड फर्स्ट देखते हैं क्या होता है इन 3, 2, 1।
फ़ोन में स्लाइटली फ्लैक्स है, अनलाइक द अदर फ़ोन्स के जो कंप्लीट मेटल चेसिस से आते हैं, वहाँ पे ऐसा नहीं है। मे बी लाइक यहाँ पे जो ये जॉइंट दिया गया है शायद वो स्लाइटली बेंड हो जा रहा है कंपेयर टू मेटल फ़ोन फ्रेम के। लेट्स बेंड फ्रॉम द रियर साइड इन 3, 2, 1। इवन विद द एक्सट्रीम 8 फिंगर प्रेशर फ़ोन में फ्लैक्स तो है बट एज सच कुछ मेजर डैमेज फ़ोन को कर नहीं पाएगा। सो इन द कंप्लीट ड्यूरेबिलिटी समरी एंड द रेटिंग, आई थिंक 9 आउट ऑफ 10 इज अ गुड स्कोर एक्सेप्ट द ड्रॉप टेस्ट बिकॉज हमने टेस्ट नहीं किया है। 1 पॉइंट इसलिए डिडक्ट किए गए हैं बिकॉज यहाँ जो बैक पैनल है वो जो विदाउट केस यूज़ करेंगे विद टाइम देखेंगे उनके बैक पैनल में काफ़ी स्क्रैचेस आ जाएंगे। दैट्स द रीज़न। Stay tuned for so many other crazy exciting video guys. Thank you so much. This is Saurabh. Catch you very soon.